हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल में। मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करेंगे गरीब अमीर रीच, ये सभी बातें जिंदगी में हमारा क्यों आता है। पता है, हम जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। रीच अमीर गरीब ये सभी जो है माइंड में एक घुसा दिया गया है कि तुम रीच है, तुम अमीर है, तुम मिडिल क्लास है, तुम गरीब है। ये सभी जो नेगेटिव बातें हैं ना, ये सभी बात से आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी बात हम लोग का जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट डालता है। और ये सभी बात सुन सुन के ये सभी नेगेटिव चीजें जो हमारा माइंड में ला ला के हमारा जिंदगी में हमको कुछ समझ में नहीं आता है, जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी कुछ बात को हम समझ ही नहीं पाता है। और सबसे बड़ा है, हमारा माइंड में एनी टाइम भर दिया जाता है तुम मिडिल क्लास है, तुम गरीब है, तुम अमीर नहीं है, रीच नहीं है। ये सभी जो बात है ना, ये बात को आपको दूर होना है। ये बात सभी माइंड सेट जो है ये हमारा घुसा दिया गया है कि आप कुछ कर नहीं पाएगा, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसा सब कुछ लगता है। हमारा इनकम हम कर रहे हैं सही से, ऐसा तो नहीं कि हम इनकम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। और हम जो है प्रॉब्लम आता है जिंदगी में, हर किसी का प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है। क्योंकि वो देखिए, प्रॉब्लम अगर आपका जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा तो हम जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम से हमको सीख मिलना चाहिए, समझ होना चाहिए, उसी टाइम से हमको सतर्क हो जाना है। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम है पैसा। पैसा आने के बाद में हम प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं हमारा जिंदगी में। क्योंकि आप सोचिए, आप भी पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं कि आप बैठा है घर में तो खाना कहाँ से खाएंगे, ऐसा नहीं है। बैठा तो नहीं है, आप काम कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ आदत है, कुछ हैबिट है, जिसमें हमको समझ के चलना चाहिए, सोच के चलना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे ही कुछ भी चीज जो है ना, समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो पहले बेसिक में जाना पड़ेगा, बेसिक से हमको सीखना पड़ेगा, बेसिक से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज मालूम नहीं चलेगा ना, तब आपका जिंदगी में आपको जो है, जो भी चीज है बेसिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्या है, जैसे अभी मान लीजिए आप 10 कॉलेज गए, स्कूल गया, पढ़ाई किया, आपका जॉब लग गया। जॉब लग गया, 20,000 25,000 30,000 अपने कमाने लगा। कमाने के बाद में आपका जिंदगी में वहां से आपका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। उस टाइम आपको आपका जिंदगी में सबसे पहले एक गोल सेट करना पड़ेगा। अगर गोल ही आप सेट नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मान लीजिए आप 20-25 साल के बाद में, 20-25 साल 30 साल और काम करेंगे, इनकम करेंगे, पैसा कमाएंगे, और जो है जिंदगी में जो है शादी हो जाएगा, फैमिली होगा, बच्चा होगा, रिलेशन होगा। तो वो सभी चीज भी फास्ट बेसिक हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इनकम आने से ही हम जो इनकम का जो खर्चा है ना, वो खर्चा को हम जो है मैनेज नहीं करते हैं। मैनेज करना बहुत जरूरी है आपका जिंदगी में। आप जो भी कमा रहा है ना, वो पैसा को मैनेज करना सीखिए, उतना ही सिंपल है। अगर 10,000 भी आप कमा रहा है ना, आपका जिंदगी में आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका जिंदगी में तकलीफ नहीं होगा। लेकिन वो 10,000 आप सोचो, 10,000 कमा रहा है लेकिन खर्चा कितना है, 15,000 है, 20,000 है। तो हम हमेशा माइनस में चला जाते हैं। उसी में हमको लोन आ जाता है, ईएमआई आ जाता है। वो कौन क्रिएट करता है? हम खुद ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप उसी 10,000 से 2 साल 5 साल थोड़ा सा पैसा को अगर इन्वेस्ट किया, थोड़ा बचाया, थोड़ा सेविंग किया, कुछ भी ऐसा मतलब आपका जिंदगी में उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब जाके उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम सभी सॉल्व होगा। नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे ही पैसा आया, सबसे पहला सभी का ड्रीम रहता है, इनकम करने से पहले ही ड्रीम रहता है, मैं एक बाइक ले लूं, एक कार ले लूं, क्योंकि मुझे जाने आने के लिए सुविधा होगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम, अगर आप बस में ही ट्रैवल करके जाएंगे तो महीने में कितना आपका, मान लीजिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का पास में आपका ऑफिस है, आपका रूम से 15 किलोमीटर पकड़ लीजिए, तो 15 किलोमीटर में बस में जाएंगे तो कितना, 20 रुपया 50 रुपया लगेगा। सेम चीज आप बाइक ले लेंगे तो तेल पेट्रोल 100 रुपया 150 रुपया लगेगा। लेकिन उसके साथ बाइक को मेंटेन भी करना पड़ेगा, सर्विस भी करना पड़ेगा, उसके साथ में उसको पूरा, जैसे बच्चा को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, सेम चीज बाइक को भी देखेंगे, तब जाके वो चलेगा। लेकिन वही अगर 2 से 3 साल 5 साल अगर बस में ही आप जाना ट्रैवलिंग किया, तो आपका क्या है, बाइक में जो आपका महीना में 4,000 3,000 5,000 खर्चा होगा, वो 5,000 बचेगा। वो 3 साल आप 5-5 हजार करके सेव किया, तो 5 साल सेव किया, तो
5 साल में आपका 3,60,000 हो गया, तो 3,60,000 हो गया जब, आप आराम से 1 लाख का बाइक ले लीजिए उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही हम जैसे ही इनकम आया बाइक ले लेंगे, वैसे ही हम खर्चा को कर देते हैं। तो उसमें क्या है, आपका ज़िंदगी में आपको तकलीफ आएगा, क्योंकि आप तो समझ नहीं पाया, पैसा को मैनेज नहीं किया, थोड़ा कष्ट हुआ, आप बस में ट्रैवलिंग किया तो आपको क्या है, दिक्कत आया, प्रॉब्लम आया। आप सोचा बाइक ले लूँगा तो ईज़ी हो जाएगा, वो खर्चा नहीं, लेकिन बाइक में ज़्यादा खर्चा है, बस में आप ट्रैवलिंग किया है तो उसमें कम खर्चा आएगा, और जो पैसा बचा उसको इन्वेस्ट कर कर के अगर बैंक में भी सेविंग कर दिया, उसी पैसा से आपको क्या है, आप आराम से बाइक ले लिया। फिर भी आपके पास में अगर 1 लाख का भी बाइक लिया तो उस टाइम 5 साल के बाद में बढ़ते-बढ़ते कितना और 50,000 बढ़ेगा, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख होने से भी आपके पास में बाइक में 2 लाख, आप 1.5 लाख लगा तो भी आपका हाथ में 2 लाख हो गया। फिर वो 2 लाख को आप इन्वेस्ट करिए, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करिए, तो आपका ज़िंदगी में शुरुआत से आप 5 साल जो है ना, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। 5 साल आप कष्ट कर दिया, तकलीफ झेल लिया ना, वो 5 साल के बाद में आपका लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम जब इनकम स्टार्ट कर देते हैं ना, उसी टाइम ही हमारा माइंड में जो है ना नेगेटिव भर जाता है, और हमको जो है माइंड में बेचने वाला चीज़ है, और किधर भी दिखाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम डाल दिया है, इसके लिए कोई आके आपको सेल, कुछ भी चीज़ का सेल कर देता है। तो वो गलती मत करिए आपका ज़िंदगी में। सबसे बड़ा चीज़ है, पैसा को मैनेज करना सीखिए। आप जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो पैसा को सही से मैनेज करिए। एक-एक रुपया को आपको लिख के रखना पड़ेगा आपका ज़िंदगी में, वरना ऐसे कुछ भी पता ही नहीं चलेगा, और आप हमेशा जितना पैसा कमाएँगे ना, उससे 4 गुना ज़्यादा बर्बाद कर देंगे, खर्चा कर देंगे। क्योंकि हमारा सर्कल में ऐसा चीज़ें है, ऐसा सेल्समैन है, आपको इतना पहाड़ा देगा, आप ऑटोमेटिक, चाहे कोई ₹100 का सामान आपका ज़रूरत का नहीं है, फिर भी आपको बेच के चला जाएगा। लेकिन आप वो समझ नहीं पाता है, वो सोचते हैं ₹100 दे दिया, लेकिन वो ₹100 आपका ज़िंदगी में कितना वैल्यू है, वो किरदार निभाएगा, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। और जो है बिना ऊट-पटांग का चीज़, हमको जो ज़रूरत ही नहीं है, वही चीज़ हम खरीद के हमारा पैसा को, फाइनेंस को खराब करते हैं। इसके लिए ज़िंदगी में ना सबसे पहले आपका जो माइंडसेट है ना, उसको थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और कुछ भी आप जो आपका जो आपका जो माइंड है ना, वो माइंड को खराब करने के लिए करोड़-करोड़ आदमी है, और आपका माइंड को अच्छा करने के लिए भी करोड़-करोड़ आदमी है। तो आप कौन-सा आदमी के पास में जा रहा है, वो मैटर करता है। आप कौन-सा आदमी के पास से सीख रहा है, कौन-सा आदमी आपको नॉलेज दे रहा है, ये आपका ज़िंदगी में आना चाहिए। वरना आपका ज़िंदगी में हमेशा पैसा का प्रॉब्लम रहेगा। आप तो सही तरीक़ा से काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चाहे कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ से आपको इनकम आ रहा है, लेकिन वो इनकम को हमको सही जगह में, सही तरीक़ा से यूटिलाइज़ करने नहीं आ रहा है, मैनेज करने नहीं आ रहा है। वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, और सबसे बड़ा चीज़ है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए, आपका ज़िंदगी में आपका सबसे पहला गुरु कौन है? आपका माँ-बाप। आज उनका वजह से आप दुनिया में आया, दुनिया देखा, दुनिया समझा। तो हमारा जो गुरु रहना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु में हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे। आप सोचिए, आप पहले जब बोलने सीखा, कौन सिखाया? माँ ही बाप ही सिखाया कि बेटा माँ बोलो, बेटा बाप बोलो। तो कौन सिखाता है? माँ-बाप सिखाता है, तब जाके हम सीखते हैं। तो अभी आपको इनकम का मैनेजमेंट, अगर पैसा का मैनेजमेंट आप नहीं सीखा, तो आपको कभी भी पैसा का प्रॉब्लम आएगा। आप पैसा आ रहा है आपके पास, कौन बोला नहीं आता है? सभी कमा रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं कि बैठा है, सभी आदमी कमा रहा है। चाहे कोई दुकान में बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब जा रहा है, कोई वीडियो बना के कमा रहा है, कोई कुछ एडवर्टाइज़ कर रहा है, कोई ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, हर तरीक़ा से पैसा कमा रहा है। लेकिन वो पैसा आने के बाद में इंसान का माइंड खोपड़ी काम ही नहीं करता है, बिना ज़रूरत का चीज़ को ले लेके अपना पैसा का पूरा माइनस में आ जाता है, और ऊपर से कर्जा, लोन, ईएमआई ये सभी भर देता है। उसका ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़, पहले तो आपको लोन, ईएमआई, उधार, उससे आपको दूर रहना है ज़िंदगी में। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छा से बेहतर रुकना है, अपना फैमिली को अच्छा से ज़िंदगी देना है, फैमिली को अच्छा लाइफ़ देना है, तो आपको ये सभी चीज़ें को अवॉइड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीख के कुछ भी हासिल नहीं होता है, और नहीं सीखेंगे, अगर आप एक सही गुरु नहीं रखेंगे, सही एक मेंटर नहीं रखेंगे आपका ज़िंदगी में, आपको हमेशा तकलीफ़ होगा।
क्योंकि आप ही सोचो, आप क्यों इतना पैसा कमाने के बावजूद आपके पास में फिर महीना खत्म, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख पेमेंट आया, फिर 10 तारीख को पैसा खत्म, और दे दो यार मेरे को 500 पेट्रोल भरना है, दे दो 1000 रुपया मेरे को जरूरत है। ऐसा क्यों होता है? आप क्यों उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं? उसका मेन कारण है आप ही, उसका मेन रीजन है आप ही। अगर आप क्या करेंगे, शुरुआती टाइम से ही अगर कुछ पैसा को ऐसा जगह में रखेंगे जो आपका तकलीफ टाइम में काम आएगा, तब तो आपको मुश्किल नहीं आएगा। आप लेकिन क्या करते हैं, पैसा जैसे आया ऐसे ही उड़ा देते हैं, कुछ हिसाब नहीं रहता है। महीना में अगर आपका पास में अच्छा कपड़ा है, फिर भी आप बिना मतलब का 2-3 कपड़ा लेके पैसा को खर्चा कर देते हैं। तो वो सभी चीज़ें को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा-सा जो है मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी को बैलेंस करेंगे तब तो ज़िंदगी अच्छा से चलेगा। बैलेंस करना नहीं सीखेंगे, एक तो हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, ऊपर से हम जो इनकम कर रहे हैं उसी से, और ऊपर हमारे पास 24 घंटा है, लेकिन वो 24 घंटा को ठीक से हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, और हम इनकम जो है एक ही जगह में, एक ही रास्ता में रुक जाता है। देखिए, आप काम कर रहा है 12 घंटा की 8 घंटा, कुछ भी काम कर रहा है, 8 घंटा 12 घंटा कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें जो इनकम आ रहा है, और एक क्या करना है, आपको मिनिमम 2-3 घंटा पार्ट टाइम ऐसा काम करना है, जिसमें आपको पार्ट टाइम में कुछ 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कुछ ऐसा काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अर्निंग आएगा तो आपका जो मतलब प्रॉब्लम रहता है, उस टाइम वो एक्स्ट्रा अर्निंग से वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते, और एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं करेंगे तो कि दिक्कत आएगा, एनी टाइम प्रॉब्लम आएगा, पैसा का तंगी रहेगा, लोन, ईएमआई, कर्जा, रूम रेंट, खाना पीना, हर चीज का। तो अभी का टाइम में आपका इनकम को आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा। ज्यादा इनकम करेंगे तब जाके आपका समय थोड़ा, देखिए बॉडी में आलसी आ जाता है, थकान आ जाता है, ये सभी क्या है, माइंड सेट का ऊपर। इसके लिए आप कोशिश मॉर्निंग में सुबह उठने के लिए कोशिश करिए, 5 बजे उठने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि कुछ टाइम, कुछ समय आपको टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समय अगर सही टाइम में आप उसको डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसी आदत को पैटर्न बना के रखेंगे ना, वो आपका जो है नाकामी में जाएगा। पैटर्न को चेंज करिए थोड़ा, क्योंकि डिफरेंट होना है। जब तक आपका डिफरेंट नहीं हो गया, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचिए, हर चीज में, हर एक चीज का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। आप खाली हमेशा जो है, सबसे पहले तो आपको जो है बहुत आपका जिंदगी में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। आपको सही मास्टर एक पकड़ना पड़ेगा, जो आपको सिखा सके कि पैसा को कैसे मैनेज करना है, पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसा को कैसे हम ये करेंगे। ये सभी के लिए आपको गुरु चाहिए। स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ, माँ बाप जैसे गुरु है, ऐसे ही पैसा का जो आदमी आज आपको सुविधा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें जो आदमी आपको बता रहा है, सिखा रहा है, उसको फॉलो करके उसका बात को सुन के इम्प्लीमेंट करिए। हम क्या करते हैं, ये कान में सुनेंगे, दूसरा कान में निकाल देते हैं, इम्प्लीमेंट करने नहीं खोजते हैं। नहीं, मैं क्यों उसका बात सुनूं, मैं क्यों उसका बकवास सुनूं, ऐसा माइंडसेट होता है। तो सबका है, हमारा रहता है ऐसा माइंडसेट, लेकिन उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा जिंदगी में, क्योंकि आप जब तक चेंजेस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, और हमेशा आपको जो है, पहला तो आपका जो गोल रहता है ना, वो गोल को आपको बनाना पड़ेगा आपका ज़िंदगी में, ठीक है? अगर आप गोल नहीं बनाएंगे, पैसा फाइनेंस जो पैसा का गोल नहीं बनाएंगे ना, हमेशा तकलीफ होगा। पहले गोल बनाइए, 1 साल में मैं कितना पैसा बचा सकता हूँ, वो पैसा बचा के मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ये सब आपको गोल्स बनाना पड़ेगा। 10 साल में मैं इतना पैसा बचा सकता हूँ, 5 साल में इतना पैसा बचाऊंगा, 15 साल में इतना पैसा बचाऊंगा। लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और शॉर्ट टर्म भी गोल बना के उसमें आपको जो है लग जाना है, और आपका ज़िंदगी में आपको समय से प्रॉब्लम, समस्या ये कभी भी जो है नहीं छूटेगा, क्योंकि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद में रात आता है, दुख के बाद में सुख आता है, सुख के बाद में दुख आता है। तो आपको बस एक चीज समझ लेना है, क्योंकि रुख बदल के आता है। और आप मत सोचो पैसा आ गया तो और प्रॉब्लम नहीं आएगा और दिक्कत नहीं आएगा। पैसा आने से भी बहुत प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आने से भी प्रॉब्लम है। हर चीज को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। जिंदगी को आप जितना बैलेंस करके चलेंगे ना, आपका जिंदगी में उतना आपको जो है सफलता मिलेगा, उतना चीज आप उसको हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आपका ज़िंदगी में आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जो है सबसे बड़ा मेन चीज़, मेन कारण है ना, गरीब, रिच, ये सभी माइंडसेट है, और माइंडसेट में ऐसा डाल दिया जाता है। वो माइंडसेट का बात को हमको लेना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा ज़िंदगी में कितना तकलीफ होता है। जब कोई मेडिकल चला जाता है ना, हम उस टाइम कितना टेंशन रहता है, कितना प्रॉब्लम रहता है, वो हम जानते हैं। लेकिन दूसरा का बात सुन के, दूसरा का ये सुन के हमारा माइंड में ऐसा कुछ भर देते हैं जो हमारा
काम का नहीं है, हमारा ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, जो हम कर ही नहीं पाएँगे। तो ऐसा है, आप छोटा चीज़ को भी शुरुआत करिए आपका ज़िंदगी में। आप शुरुआत करके आपका ज़िंदगी में आप जो आपका सपना है, जो आप पाना चाहते हैं, उस दिशा पे काम करिए, मेहनत करिए। जो भी जहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना, दिल से काम करिए, ईमानदार से काम करिए। 10 आदमी आपको पूछना चाहिए, वही है ज़िंदगी में, और क्या चाहिए? 10 आदमी आपको बोलना चाहिए कि हाँ, आपका वो आदमी अच्छा है, टाइम में आता है, काम अच्छा करता है। ये आपका कॉन्सेप्ट आपका ज़िंदगी में जिस दिन आप ले आए ना, देखिए आपका हर काम, हर चीज़ जो है आपको आसान हो जाएगा और आपको लगेगा मज़ा आएगा, काम करने के लिए भी मज़ा आएगा। लेकिन झूठा तारीफ़ लेना अच्छी नहीं है। अगर आप सच में सच्चा आपको तारीफ़ मिलना चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए कुछ भी हम मालूम नहीं रहता है, हमारा ज़िंदगी में कोई नॉलेज नहीं देता है, तो हम जो नॉलेज दे रहा है, जो आदमी कामयाब बना है, उसके साथ में चलेंगे, उसके साथ में हम जो है संगत रखेंगे ना, वो आपको धक्का मार-मार के सिखा देगा कि आप क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, कैसे चलना चाहिए, आपका ज़िंदगी में क्या-क्या कैसे पूरा करेंगे, आपका इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आपको ऐसा सिखा देगा, आप सोच ही नहीं पाएँगे, जान ही नहीं पाएँगे। इसके लिए आपका ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा मेन है टीचर, एक गुरु, एक आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु नहीं तो आपका ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको सिखाने वाला, आपको समझाने वाला एक आदमी चाहिए। जैसे हम जब छोटा था ना, हमारा माँ-बाप हमको हर चीज़ सिखाते थे, बेटा इधर मत जाओ, बेटा उधर मत जाओ, बेटा ये मत करो, बेटा दौड़ो मत, गिर जाओगे। ये सभी चीज़ें कौन सिखाता है? माँ-बाप। क्योंकि माँ-बाप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं अपना बच्चा को। इसके लिए वो बच्चा को अपना जो है सच बताते हैं और सच ही बताते हैं, लेकिन छोटा रहते हैं उस टाइम हमको समझ में नहीं रहता है, दिमाग में नहीं आता है, और फिर भी हम वो चीज़ को गलत करते हैं। दौड़ना नहीं बोलने से भी दौड़ते हैं, रुक इधर मत जाओ बोलने से भी हम जाते हैं। सेम प्रोसेस हमारा माइंडसेट में अभी भी वही चीज़ है, बोल के हमको पैसा का प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पैसा को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, आपका ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं उसको पूरा कर पाएँगे। वरना ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहेगा और आपको हमेशा तकलीफ आते रहेगा, कष्ट आते रहेगा, और आप कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप सही आदमी का हाथ पकड़ के उसको फॉलो करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा वीडियो को आप इतना टाइम वॉच किया, कीमती समय दिया। आप मेरा बात से आपका ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हो तो मैं मेरा ज़िंदगी में मैं वही मेरा बात से एक आदमी का भी कुछ उसका ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके उसका ज़िंदगी में कुछ मुकाम पा लिया तो मुझे वही चाहिए और मैं वही करता रहूँगा। अगर और कौन-सा कंटेंट, कौन-सा निश आप देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वही निश, वही कंटेंट में लेके आऊँगा और आपका ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए, एक प्यारा-सा कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास में शेयर करिए। वो लोग अपना ज़िंदगी में समझ नहीं पाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके लिए शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और सभी को सबसे बड़ा चीज़ है, आपका हेल्थ का ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपका वेल्थ भी अच्छा है। हेल्थ अच्छा नहीं, वेल्थ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कुछ काम करने का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, कुछ भी करने के लिए मन नहीं होगा। अगर हेल्थ अच्छा है तो सभी मन करेगा और सभी करने के लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आपका हेल्थ का ऊपर फोकस देना बहुत ज़रूरी है।